श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया, दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपके चदर में मोहरें बांधी। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आप तो परम संत थे। आपने गांठ खोलकर सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहरें आप लेना चाहें ले ले। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र इन सबको पकड़वा दूंगा और दंडित करवाऊंगा। चार ठगों ने आपस में विचार किया कि क्या करें। एक ने कहा, धन लेकर इनके प्राण लेकर भाग चलो। दूसरे ने कहा, मारकर क्या करें, धन तो मिल गया। तब सबने निर्णय किया कि न मारो न छोड़ो। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डाल दिया और अपने अपने घरों को चले गए। जयदेव जी वहाँ पड़े पड़े मधुर स्वर में श्री युगल नाम संकीर्तन करने लगे। थोड़े समय बाद ही वहाँ से एक राजा जिनका नाम लक्ष्मण सेन था वहाँ से निकल रहे थे। राजा भक्त हृदय थे। उन्होंने युगल नाम संकीर्तन सुना तो सैनिकों को आदेश दिया कि ये वाणी कहाँ से आ रही है, ये ढूंढ कर निकालो। सैनिकों ने देखा कि एक अंधकूप में जय श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। तब उन्होंने गड्ढे से बाहर निकालकर राजा के हाथ पैर काटने का प्रश्न पूछा। श्री जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। राजा समझ गए कि ये परम संत हैं, किसी की निंदा शिकायत नहीं करना चाहते। सच्चे संत को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, उनका आभा मंडल ही सब बता देता है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई कि राजा लक्ष्मण सेन ने संत सेवा आरंभ की है और सब संप्रदाय के संतों को केवल वेश देकर राजा सेवा करते हैं। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी पहचान गए। ठग डर गए कि अब दंड मिलेगा। श्री जयदेव जी ने न ही उन्हें अन्य संतों के साथ रखने का विचार किया, न अपने साथ रखने का सोचा। उनका विशेष सत्कार करवाने का विचार किया, जिससे उनका सत्य सामने न आए और दंड से बच जाए। जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग पधारे हैं। उन सब का उन्होंने बड़ा स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलवाकर कहा कि इनके प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा कर फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा ने उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि ये हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विधा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी ने के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। धन और कीमती सामान साथ में था, अतः राजा ने साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन सबको पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु राज के गुरुदेव ने
जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, हम तुम्हें बताते हैं, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। इन्होंने राजा का बहुत सा धन लूट लिया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर पहले जैसे वापस आ गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पहले जैसे पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर श्री जयदेव जी के समीप आया और चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु, मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, परंतु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। श्री जयदेव जी ने पहले बात को टालना चाहा। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हट किया तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, ये संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। अब तक राजा ये नहीं जानता था कि यह हमारे स्वामी जी जो महल में विराजते हैं यह जयदेव जी हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने जाना कि यही श्री जयदेव जी हैं, उनके नाम और गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। राजा की अब इच्छा हुई कि श्री जयदेव जी की पत्नी को भी महल में ही निवास करवाना चाहिए। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्लु आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बेटी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है और तुम्हारी भाभी जी उनके साथ सती हो गई। ये सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी श्रेष्ठ सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मर्द शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाए तो अपने प्राण भी तुरंत उसी क्षण शरीर को छोड़कर साथ चले जाए। श्री पद्मावती जी ने रानी के भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर जब सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा कि आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले आओ, तब मैं इनके पतिव्रत की परीक्षा करूंगी। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि ये उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी से कहा कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए हैं
यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने लगी। ढोंग को रचकर धरती पर लेटने और रोने लगी। ध्यान लगाकर पद्मावती जी ने पति को जीवित जानकर थोड़ी देर बाद कहा, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी ने अपने मन में समझ गए कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं तो परीक्षा ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृत शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से यह जीवित नहीं हो सकती हैं, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज, अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गाना आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते पद्मावती जी जीवित हो गए। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वो बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया, परंतु इस घटना के बाद श्री जयदेव जी ने कहा कि अब हम महल में नहीं रह सकते, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि न तुम इस घटना को भूलोगे न हम, अतः इसमें नीरस होगा और सेवा भजन ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे भी साधु को अधिक समय दूसरे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। तुम भजन और संत सेवा में लगे रहना। श्री जयदेव जी जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वर्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी को धारा में न जाने पर अच्छा नहीं लगता, अतः इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप यहाँ आ गई हैं? गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। अंतकाल में आपको श्री ब्रजभूमि में जाने का विचार हुआ। आपने अंतकाल में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया और श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति की। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।